नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक यानी कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको साधारण ब्याज के विषय में समझाया। साधारण ब्याज से संबंधित जितने सारे प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साथ ही साथ हमने पहले टाइप के या जो सिंपल क्वेश्चन है उसको हमने देखा। हमने क्या देखा, जब हमारे पास मूलधन दिया हो यानी कि मूलधन दिया हो, साथ ही साथ हमारे पास दर दिया हो और समय दिया हो, तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले फॉर्मूले में देखा। सिंपल आपको सूत्र रखना है, साधारण ब्याज बराबर PRT यानी कि मूलधन दर गुणे समय बटे 100। फिर इसको हल कर देना, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूले में अगर ये 3 वैल्यू दी है तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं इसको हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया। अब हम लोग आज सीखेंगे कि यदि आपके पास साधारण ब्याज दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो तो मूलधन कैसे निकालेंगे। यदि साधारण ब्याज दिया हो, समय दिया हो, मूलधन दिया हो तो दर कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ समय कैसे निकालेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना हम लोगों ने सीखा। अब अगर इन तीनों में से कोई पूछ लेता है तो कैसे निकालेंगे उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो आपका वही रहेगा, बस हमारे क्वेश्चंस के फॉर्म बदलते जाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे समझते हैं। हमने सिंपल तरीका यानी कि साधारण ब्याज निकालना तो सीख लिया ही है। अब हमें जो सीखना है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, SI इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर, हमारा सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये हमारा क्या है, सूत्र हमारा ये है, इससे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, दूसरा सूत्र हमारा ये है, इसको हम घेरा लगा देते हैं। एक और होता है मिश्र धन बराबर हमारा क्या होता है, मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। इंग्लिश से कहेंगे तो अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। ठीक है, यही 3 फॉर्मूले हैं जिसको हमें देखना है और इसी पे हमें अपने प्रश्न बनाने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अब तक मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, जो एग्जांपल बताया था, उसमें हमने साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कि इन तीनों में से अगर कोई पूछ लेता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, सवाल हमारे पास है, सवाल क्या है भाई, देखिए सवाल हमारे पास है, हम लिखना पड़ेगा। देखिए हम लिखते हैं, यदि साधारण ब्याज 200 रुपए, यदि साधारण ब्याज 200 रुपए 10% दर से 2 वर्ष में मिलता है या मिलती है तो मूलधन बताओ, मूलधन क्या होगा। देखिए बात को समझिएगा, हमसे सिंपल बोल रहा है कि साधारण ब्याज यानी कि किसकी वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास SI है कितना, 200 रुपए, हमारे पास R कितना है 10%, हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमारे पास है 2 वर्ष। क्या हमसे पूछा है, हमसे P पूछ रहा है, P मतलब मूलधन। सीधा सूत्र रखिए, SI बराबर क्या होता है, P मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, R मतलब रेट और T मतलब टाइम डिवाइड बाय 100। SI कितना दिया है, 200 रुपया दिया हुआ है। P हमसे पूछा है, P हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। R हमारे पास कितना है, R हमारे पास 10 है और
टी टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 2 है, तो बटे 100, यही होता है सूत्र। हल कर दीजिए। देखिए हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। 2 एक कम 2, 2 बचे 10, यानी कि ये सॉल्व होकर क्या आ गया, 200 बराबर P। देखिए 10 भी कट गया, 2 भी कट गया, तो P बटे 5। इसका हम कर देंगे कैंची गुणा। जैसे ही कैंची गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। ठीक है, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए। यानी कि 1000 रुपए अगर हम 2 साल के लिए लगाएंगे 10% की दर से, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, 200 रुपए। बताइए कहां दिक्कत हुई। इस सवाल में हमने क्या निकाल लिया, मूलधन निकाल लिया। क्लियर। अब समझिएगा, अब मान लीजिए यही सवाल में कहा होता, यही सवाल में अगर कहा होता, क्या कहा होता समझते हैं। देखिए अब सवाल हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यदि साधारण ब्याज 200 रुपए, ठीक है, 10% की दर से 10% की दर से 10% की दर से, देखिएगा यदि साधारण ब्याज 200 रुपए 10% की दर से 1600 पर 1600 पर कितने वर्ष में प्राप्त होगी। तो ये सवाल को समझिएगा। चलिए, साधारण ब्याज 200 रुपए 10% की दर से 1600 पर कितने वर्ष में मिलेगा। यानी कि आपसे कह रहा है कि एसआई अब आपके पास 200 रुपए है, ओके, आपके पास आर की वैल्यू 10 है, ठीक है, प्रिंसिपल बता दिया कि 1600 रुपया है, टाइम हमसे पूछ लिया कि 1600 पे 200 रुपया ब्याज 10% की दर से कितना साल में मिलेगा। हमको साल निकालना है या वर्ष निकालना है। सेम वही फॉर्मूला रखेंगे, एसआई बराबर पी आर टी बाई 100। सिंपल, एसआई की वैल्यू 200, पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 1600, आर कितना दिया हुआ 10, टाइम हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम हल करेंगे। 1020 ये भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हो गया, ये हो गया 200 बराबर 16 का 10 में गुणा करेंगे 160 गुणे टी, 160 को उधर लेके जाइए, टाइम टी बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटे 160, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 पंची 20, यानी कि 5 बटे 4 वर्ष। ठीक है, 5 बटे 4 वर्ष। क्लियर। 5 बटे 4 वर्ष मतलब अगर आप 12 से गुणा कर दें, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कितने, 15 महीने में। ठीक है, यानी कि लगभग 1.25 साल में, 15 महीने में आपको कितना मिल जाएगा, 1600 पर 200 रुपए ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, कितने महीने में, 15 महीने में। क्लियर। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने 12 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 5 बटे 4 वर्ष आ गया। अब 5 बटे 4 वर्ष समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, या ऐसे डेटा करेक्ट होता तो आपको सवाल में आ जाता, ऐसे आ जाएगा 10 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, तो हमारा वो टाइम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, टाइम निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमने क्या सीखा, हमने एसआई निकालना सीख लिया, हमने पी निकालना सीख लिया, हमने टाइम निकालना सीख लिया। अब बचा है आर। आर को भी देखिए इसी फॉर्मूले हम सेट करते हैं। देखिए आर को हम लोग इसी फॉर्मूले में सेट करते हैं। चलिए अब मान लेते हैं, देखिए 1000, ठीक है, पर कितने वर्ष में नहीं, कितनी दर से। अब देखिए कितनी दर से, अब यहां मान लेते हैं हम 4 वर्ष। ठीक है, बात समझिएगा। साधारण ब्याज 200 रुपए 4 वर्ष में 1000 पर कितने दर से प्राप्त होगी। यानी कि 1000 पर 200 रुपए ब्याज हमको मिल रहा है। ठीक है, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो दर क्या होगी हमको बताना है, कितने दर में प्राप्त होगी या कितने दर से। एसआई बराबर, आप फटाफट लिख जाइए, 1000 रुपए। पी बराबर, अच्छा सॉरी एसआई नहीं है, एसआई है 200, पी हमारा कितना है 1000। इसके बाद में आती है बात टाइम की, टाइम कितना है 4 साल, दर हमारा नहीं दिया है,
फॉर्मूला रखेंगे SI बराबर P गुणे R गुणे T बाई 100। SI की वैल्यू 200, P की वैल्यू 1000 रुपए, R मतलब दर, दर दिया है नहीं दिया है कोई बात नहीं, टाइम कितना है 4 डिवाइड बाई 100। 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा 200 बराबर, देखिए 10 और 4, 10 चौके 40 R निकालना है तो R बराबर ये 40 नीचे चला जाएगा, 200 बटे 40, 0 0 से कैंसिल, 4 पंचे 20, कितना आ गया दर 5%। ठीक है, दर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। तो इस प्रकार हम चाहे हमारे पास ये तीनों दिया रहे, ये पूछेगा तो भी निकाल लेंगे, ये तीनों दिया रहेगा ये पूछेगा तो भी निकाल लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि इन 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू हमारे पास रहेगी, हम आंसर निकाल लेंगे। कभी कभार क्या करता है, फंसाता है। कैसे फंसाता है देखिए, कभी कभार मान लीजिए अच्छा किसी सवाल में आपको मोटा मोटा कह रहे हैं, हमने कह दिया आपसे मोटा मोटा किसी सवाल में, मान लीजिए P आपके पास है 100 रुपए, ठीक है, R आपके पास है 10%, टाइम आपके पास है 2, आपके पास अमाउंट है आपके पास 1200, ठीक है, चलिए या 120 मान लीजिए, कितना है 120। अब आपसे पूछेगा कि आप बताइए SI की वैल्यू, अब आप फंस जाएंगे, ठीक है, सॉरी SI नहीं, अब मान लीजिए आपसे पूछा, अच्छा यहाँ तो हमने सब दे दिया, सॉरी, अब मान लीजिए P आपके पास नहीं है, ठीक है, आपके पास रेट है, टाइम है आपके पास अमाउंट है, क्या है अमाउंट। अब आपसे कह देगा कि P बताइए, तो आप फंस जाएंगे। आप कहेंगे हमारे पास तो SI नहीं है, तो हम P कैसे निकालेंगे, यहां भी SI नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, जरा दिमाग लगाइए, A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI होता है ना, A बराबर P प्लस SI। तो अब इसकी हेल्प से A बराबर 120 रख के हम ये निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू देगी वैसे हम काम कर लेंगे। चलिए, तो ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई साधारण ब्याज की और साधारण ब्याज से बनने वाले प्रश्नों की। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है, किसकी चर्चा करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलिए इसको CI, ठीक है। आप समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपने कहा कि हमको भैया 100 रुपया दे दो 10% की दर से, तो अगर जब आप 1 साल बाद पैसा वापस करेंगे तो 100 रुपया तो आप देंगे ही देंगे, प्लस 10 रुपया इसका क्या ब्याज देंगे, तो कुल मिला के आप कितना देंगे 110 रुपया। अब अगर मान लीजिए आपने दूसरे साल पैसा दिया तो 100 रुपए तो आप देंगे ही देंगे, प्लस दूसरे साल, देखिए बात को समझिएगा, दूसरे साल जब आप देंगे तो 100 रुपए देंगे प्लस 1 साल का ब्याज प्लस 2 साल का ब्याज, तो आप कितना देंगे 120 रुपया। अब मान लीजिए आप तीसरे साल पैसा दे रहे हो तो 100 रुपया आप देंगे पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और ये तीसरे साल का ब्याज, तो आप कितना देंगे 130 रुपया। लेकिन मान लीजिए अब आपने ये कब दिया, जब आपने कहा था भैया हम सिंपल इंटरेस्ट पे यानी कि साधारण ब्याज पे लेंगे तब। अब मान लीजिए दुकानदार या जो महाजन है, सेठ है, जो बैंक वाला चालाक है, उसने कहा ना हम आपको CI पे देंगे, तो आपने समझा नहीं, आपने कहा अच्छा साधारण ब्याज, और ये क्या भैया चक्रवृद्धि ब्याज, कोई बात नहीं हम दे देंगे। अब देखिए उसने आपको फंसाया कैसे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है, क्या होता है समझिएगा, पहले साल तो आपने क्या किया 100 रुपया लिया और उसको 10 रुपया टैक्स दे दिया, तो आप 110 रुपया देके आप खुश हो गए, चलो यार पहले SI और CI में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, पहले साल भी उतना ही पैसा दिया हमने, दूसरे साल भी उतना ही पैसा दिया। लेकिन पहले साल जब आपने उसको पेमेंट किया तो आपको बड़ा मजा आया कि चलो यार क्या दिक्कत है, 110 रुपये यहाँ भी है 110 रुपये यहाँ भी है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे साल पेमेंट करने जाएंगे तो आप कहेंगे भैया ये देखिए 100 रुपया था आपका और प्लस 10 रुपये पहले साल का, 10 रुपये इस साल का, तो हमारा हो गया 120 रुपया। अब ठीक है भैया जी ले लीजिए। वो कहेगा रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो,
चक्रवृद्धि ब्याज का नियम ये है, हर साल ब्याज पे भी ब्याज लगता है, हर साल ब्याज पर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसका मतलब कि देखो, तुम 100 रुपए पे 10 रुपए तो ब्याज दे दिए, अब ये 10 रुपया पे ब्याज कौन देगा जो हमको पहले साल मिला था? तो कहेगा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब देखो इस पे भी ब्याज दो 10%, यानी कि 1 रुपया प्लस इस साल का ब्याज, तो कुल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 121 रुपए। अब आप अंतर देख पा रहे होंगे, वहां 120 था, यहाँ 121 हो गया। यानी कि हर साल जब आप पैसा जमा करने जाओगे तो अब ब्याज सेम वैल्यू पे नहीं लगेगा। इसमें क्या था, हर बार 100 रुपए ब्याज, हर बार 100 रुपए पे, हर बार 100 रुपए पे। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले साल 100 रुपए पे लगेगा, दूसरे साल 110 रुपए हो जाएगा, इस पे ब्याज लगेगा, तीसरे साल 121 हो जाएगा तो इस पे ब्याज लगेगा। ऐसे ब्याज आपका लगातार बढ़ता जाएगा, और यही है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज पर ब्याज। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए लिया, अब मान लीजिए आपका दूसरे साल हो गया 1500 रुपया। अगर आपने 1500 रुपये नहीं दिया, अगली बार जब ब्याज लगेगा तो इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। ठीक है, किस पे? 1500 पे। ठीक, यानी कि जो आपका फाइनल अमाउंट होगा उस पे ब्याज लगेगा, ना कि जो आपने पहले लिया था। जो आपने पहले लिया था उस पे ब्याज लगता है साधारण ब्याज में। जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, इस पे जो रियल वैल्यू है, जो पैसा हो गया है, उस पे ब्याज लगता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, इसको निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, कैसे डिराइव हुआ है हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल ब्याज की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। हो गया, सिंपल ब्याज हो गया। अच्छा, हम कह दें कि कितना पैसा मिलेगा, तो आप बताएंगे पी प्लस पी आर टी बाई 100, यानी कि जो ब्याज है पी आर टी बाई 100। ठीक है, एस आई की वैल्यू, तो आप कहेंगे इतना ब्याज हमको मिलेगा, यानी कि पी अगर हम इसमें से कॉमन ले लें 1 प्लस आर टी बाई 100। ठीक है, इतना हमको क्या मिलेगा, एक साल में इतना हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब आप दूसरे साल जाएंगे तो ये किसका काम करेगा, अब ये प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का। तो ये चीज हर बार जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी, जुड़ती जाएगी। ठीक, तो इस हिसाब से पूरा जुड़ते जुड़ते जो फॉर्मूला कैलकुलेट होके आता है वो आता है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पावर T, यानी कि मिश्र धन बराबर, फॉर्मूला आता है हमारा मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 100, और यहां पावर पे क्या रहेगा, समय। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें सीआई कहां आया, आप तो मिश्रधन बता रहे हैं। बिल्कुल सही, पहले हम निकालेंगे मिश्रधन और तब निकालेंगे सीआई। सीआई बराबर क्या होता है, देखिए सीआई बराबर क्या होगा, वही सेम फॉर्मूला, मिश्रधन यानी कि ए माइनस पी। ठीक है, ए माइनस पी, या अगर डायरेक्ट कहें तो ए इक्वल टू क्या होगा, सी आई प्लस पी। बस अंतर इसमें ये है, एसआई वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट एसआई निकलता है, लेकिन मिश्रधन फॉर्मूले में पहले अमाउंट निकलेगा फिर आपका मिश्रधन निकलेगा। ठीक है, पहले अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकलता है, फिर आपका सीआई निकलेगा। क्लियर, समझ आ गया आपको? तो सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा है अमाउंट बराबर मूलधन या P 1 प्लस R 100 पावर T। T मतलब समय है, R मतलब दर है, P प्रिंसिपल वैल्यू है, A अमाउंट है। यहां से पहले हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालने के बाद में फिर हम अपना CI या चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब इस सूत्र को हम आपको अच्छे से लिखते हैं, फिर उसके बाद में आपको समझाते हैं। देखिएगा सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा है चक्र वृद्धि ब्याज।
हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सबसे सिंपल जो फॉर्मूला है वो है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन यानी कि CI बराबर A माइनस P। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है जो हम CI निकाल सके। जब CI निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मिश्र धन। तो हम इसके लिए मिश्र धन निकालते हैं। सबसे पहले मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, पावर यहाँ पे समय, ठीक है, समय। अगर हम इसको और शॉर्ट करें तो A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 और पावर n, या आप इसको T भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये फॉर्मूला दो फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, अपने क्वेश्चंस को या अपने सवाल को हम करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिएगा, मान लीजिए आपसे सवाल पूछ रहा है। अब हम देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। देखिए सवाल को समझिएगा। बोल रहा है कि 10,000 रुपए का, यानी कि P की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए। दर दिया हुआ है हमारा 10, टाइम दिया हुआ है 2 साल। हमसे कह रहा है कि CI बताओ। CI निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। CI इक्वल टू होता है A माइनस P। P तो हमारे पास है, A नहीं है। अगर हम A निकाल लें, A इक्वल टू होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, मतलब टाइम, ठीक है। T भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको निकालते हैं। A इक्वल टू, देखिए P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 10,000 रुपए, ठीक है। 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है, 10 बटे 100 और पावर n मतलब टाइम, यानी कि 2 साल। 10,000 गुणे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से कम 10 से 11 बटे 10 के पावर 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 रुपए है, 11 का 2 बार गुणा करते हैं, 11 गुणे 11 और नीचे 10 गुणे 10, 1020 कट गया, ये कितना बचा 100 और 11 गुणा 11 हम करेंगे 121, यानी कि 12100। देखिए A की वैल्यू कितनी आ गई, 12,100 रुपए। तो A की वैल्यू यहां रख दीजिए 12,100 रुपए, माइनस P की वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपए, कितनी थी 10,000 रुपए, यानी कि 2,100 रुपए क्या आया है हमारा CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आया है, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इस बात को समझे रहिएगा। अब आप देखिए, इस सवाल में हमारे पास मूलधन था, या P था, R था, N था। हमने A निकाला और A निकालने के बाद हमने तुरंत फटाक से CI निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछेगा तो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए सवाल को हम समझते हैं। अब देखिए, इसी सवाल को अगर थोड़ा सा हम मॉडिफाइड कर दें, हमें अगर मान लीजिए इस सवाल में n निकालना हुआ, ठीक है, n मतलब टाइम। चलिए समझिए, आपके पास टाइम नहीं दिया है, आपसे क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपए का 10% दर से, 10% दर से, देखिए 10% दर से, चलिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2,100 रुपए है। तो समय बताइए, यानी कि कितने साल में ये इतना पैसा हुआ है ना। अब बात को समझिएगा। देखिए आपके पास P है, P कितना है, 10,000 रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। R आपके पास कितना है, 10। टाइम आपके पास नहीं है, आपके पास CI दिया है 2,100 रुपया। हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी CI इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P। CI हमारा है 2,100 रुपया बराबर A
माइनस पी, पी की जगह पे 10,000 रुपया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12,100 रुपया। ठीक है, 12,100 रुपया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पी की वैल्यू, सॉरी टाइम की वैल्यू। तो टाइम कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपान 100 पावर एन। ए की वैल्यू क्या हमने निकाला है 12100 इक्वल टू 10,000 रुपए, 10,000 गुणे 1 प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है भैया 10 और डिवाइड बाय 100 पावर एन। अब देखिए समझिएगा, इसको अगर हम इधर कर दें तो 12100 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, इक्वल टू ये 00 कैंसिल हो जाएगा 11/10 पावर एन। देखिए 1020 1020 121 मतलब 11 और 100 मतलब 10, इसका स्क्वायर है ये, और इधर 11/10 का स्क्वायर है। तो देखिए ये दोनों सेम हो गए, और हमने पावर घातांक में पढ़ा था कि जब बेस सेम होता है तो घात बराबर होती है, यानी कि n बराबर 2 साल में ये पैसा आपका हो जाएगा। ठीक है, या ब्याज आपको कितना मिलेगा 2,100 रुपया। क्लियर हुआ? तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही कभी आपके पास समय पूछ लेगा, इनकी वैल्यू दी रहेगी, कभी आपसे दर पूछेगा, समय दिया रहेगा, मिश्रण दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, लेकिन मान लीजिए ये भी नहीं दिया है तो आपको सीआई दिया रहेगा, उसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम लोगों ने सीआई, एसआई, बिक्री कर, सेवा कर, वैट और साथ ही साथ हमने इस चैप्टर के चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज को समझा। तो ये जो राशियों की तुलना थी वो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगली वीडियो हम किसी और चैप्टर पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।